नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं ये कोलंबिया के हैं, नाम है पेडोरो। ओके, अंक 2359, तो अंक शानदार है। तो लाइव मैच है, टाइम बाउंड्री 13 सेकंड बचे, तो मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। मैंने E2 से फोन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा, इनका क्वीन ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर चलूँगा सबसे पहले। इस बार नया मूव ट्राई करूँगा मैं। तो उसके बाद B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पे चलूँगा, देखूंगा अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो क्या ये क्वीन F6 पोजीशन में रखेंगे, ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर नहीं रखा, तो अगर नहीं रखा है तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अब ट्रैप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रैप निकलेगा भी नहीं। तो D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि ये अपने बिशप को F6 पोजीशन में रखना चाहते हैं और उसके बाद अपने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन में रख देना है। तो देखिए, अभी तक तो सिर्फ सेट किया जा रहा है मूव, उसके बाद ही कोई अटैक करेंगे। तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन और उसके बाद मैं इसको C2 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो जैसे कि मैंने कहा C2 पोजीशन में रख दूंगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है, तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे सही मूव नज़र आ रहा है वो ये कि इनके नहीं, ठीक है, G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन में चलना है। तो क्या ये मेरे G4 वाले पॉन को अपने F5 वाले पॉन से मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका F5 वाला पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा मार दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, बढ़िया। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो क्या मैं इनके स्पॉन को मार दूं तो ये मारेंगे, मैं इनको एक चेक दूंगा तो ये चेक बचेंगे, तो कोई फ़ायदा है मुझे, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को बाहर निकालना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाल लिया है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को C4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैंने अपने नाइट को D2 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट, ओके कोई बात नहीं, हाल फिलहाल में तो मैं इनके A5 वाले पॉन को मार तो सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं। तो अगर इन्होंने मेरा B नहीं मारा, बहुत बढ़िया, तो इन्होंने नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम चल देना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो अब अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E5 पोजीशन में चल देता हूं तो मेरे 2 टारगेट मिलेंगे। मैं C6 वाला पॉन मार सकता हूं और G6 वाला भी। तो C6 वाला पॉन अगर मारूंगा तो मुझे फ़ायदा तो होगा, लेकिन G6 वाला पॉन अगर मारूंगा तो ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मूव ये चल सकते हैं। ओके, तो ये मूव तो इन्होंने चल दिया है, मुझे चेक देने वाले हैं क्या। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने नाइट को अगर मैं उठाकर इस पोजीशन पर रख देता हूँ तो इनका या तो रूक मारा जाएगा या बिशप मारा जाएगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि रूक तो मैं इनका मार ही दूंगा, रूक मारना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं रूक मारूंगा मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, इसलिए मैंने इनको रूक मार दिया है। देखिए, अब मैं क्वीन को डायरेक्ट H5 पोजीशन पर ले जाकर चेक दे दूंगा, तो इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, और इनका रूक बिशप भी मार दूंगा। तो देखिए, खिलाड़ी बड़े थे लेकिन फंस गए मेरे मूव में। तो बहुत ही अच्छा मैच, 4 मिनट हुए हैं अभी तक और मैंने इनको ट्रैप तो कर दिया है। तो इनका H8 वाला बिशप मारा जाएगा। तो देखिए, तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले हैं, सिंपली। तो अब देखिए ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनको एक चेक दे दी जाए। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अपने किंग को बचने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता नहीं हूँ इतनी आसानी से इनका किंग बचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन सामने लगा सकते हैं। और अगर इन्होंने क्वीन सामने लगाया तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनके G7 वाले नाइट को मार दूंगा। तो अब
या तो ये अपना क्वीन बचाएंगे या बिशप। तो देखिए बहुत ही अच्छा मैच, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा मैच होगा। मैं इनको एक चेक भी दे सकता था और बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनको एक चेक दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो इनको एक चेक और दे सकता हूँ मैं, देखिए यही होती है मैच की खूबसूरती। तो इनको एक चेक और दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से ये मुझे सोचना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा, ये बहुत बढ़िया मैच। तो क्वीन इनका ट्रैप हो गया। देखिए 5 मिनट के इस गेम में खिलाड़ी बड़े अच्छे थे, 2359 अंक थे, लेकिन ट्रैप हो गए। तो ट्रैप तो होना ही था अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा, तो अभी भी इन्हें क्वीन तो हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं क्वीन मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा अपने क्वीन से। और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने क्वीन को E6 पोजीशन पर लगा सकते हैं, और जैसे E6 पोजीशन पर लगाएंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा और डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही शानदार मैच, अच्छे खिलाड़ी अच्छा खेलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ट्रैप हो गए। तो यही होता है, आपको सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। शायद इन्होंने हल्के में ले लिया होगा, लेकिन चेस में किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। तो ये लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन इन्होंने अपने लिए सेफ्टी नहीं देखी, तो ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो आप सोच रहे हो कि फ्री में क्यों सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है। मैंने बहुत सारे भारतीय लोगों से बात की तो मुझे पता चला या तो उनके पास अच्छा ट्यूटर नहीं है, दैट मीन्स, और ट्यूटर है तो पैसे की डिमांड करता है, तो लोग उनको पैसे देने में असमर्थ हैं, दैट मीन्स रिसोर्सेज की कमी है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुंच हो जाए और फ्री में लोग चेस खेलना सीख सके, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच हो सके और कम से कम वो चेस के बेसिक तो सीख ही सकें। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।